फिलहाल पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए विदेशों का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, कल इलेक्शन था 21 अप्रैल, ज़िमनी इंतखाबात हुए पूरे पाकिस्तान में। जैसा कि हमने पहले भी लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि 5 सीटें कौमी असम्बली की और 16 सीटें सूबाई असम्बली की जिन पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनमें क्या हुआ रहे हैं। इस बार हुकूमत वक्त ने क्या गलती की है। पिछली बार तो इन्होंने फॉर्म 45, 47 वाली गलती की थी, लेकिन इस बार ये ऐसी कौन सी मिस्टेक कर बैठे हैं जिसकी वजह से पता चल गया कि ये कौन है और इन्होंने क्या किया है। इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ खान साहब पे भी बात करेंगे। लेकिन उस सारी चीज़ों से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं जी कल 21 अप्रैल के इंतखाबात की तरफ। कुछ अहवाल मैं बताऊँगा कि क्या क्या गलतियाँ ये कर बैठे हैं, क्या क्या कल हुआ वो सारी सूरत हाल, और कुछ अहवाल आपको एक और ख़बर के बाद बताऊँगा। खान साहब के हवाले से खबर है कि वो रिहा हो सकते हैं। 92 न्यूज़ के रिपोर्टर हजरात जो उधर गए हैं, 2 कैमरामैन थे, एक रिपोर्टर था, वहाँ मौजूद थे मौके पे। गुजरात का बेसिकली ये वाक़या, वहाँ उन्होंने रिपोर्ट किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और साथ साथ बाकी पोलिंग एजेंट से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम धांधली हो रही है, हमारी मजबूरी है, हमने धांधली करवानी है। ये रिपोर्ट चल गई थी मेन स्ट्रीम चैनल 92 न्यूज़ पे, और उससे तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद खबर क्या चलती है कि 92 न्यूज़ का वो रिपोर्टर और साथ साथ वो दोनों कैमरामैन गायब हो गए हैं। गायब किधर हो गए हैं ये अभी तक पता ही नहीं चल पाया, किधर गए हैं, पकड़े गए हैं, उठाए गए हैं, वैसे खुद कहीं गए हैं, पता नहीं चला। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि नकाब पोश लोग थे जिन्होंने उन्हें अगवा किया है या जो लोग उन्हें उठा के ले गए हैं, ये उनका मामला है। उसके बाद चलते हैं जी, अभी तक के जो अहवाल हैं वो ये हैं कि 2 कौमी असम्बली की सीटें और 9 सूबाई सीटें, 16 में से 9 सूबाई सीटें नून लीग ने विन कर ली हैं, क्लीन स्वीप कर ली है। दूसरी अहम बात यह है कि लास्ट टाइम तो फॉर्म 45, 47 का ये मामला था कि 47 दिया ही नहीं गया था, मतलब आया ही नहीं था, कुछ का तो अभी तक नहीं पहुंचा। और फॉर्म 45 जो है वो दिया नहीं जा रहा था, बाहर एहतजाज किया गया, तोड़ फोड़ की गई, चीखो चिल्लाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर सपोर्टर्स के बाद किसी को फॉर्म 45 मिल गया, किसी को वो भी नहीं मिला, किसी को अपने सोर्सेज के थ्रू मिल गया। लेकिन कल फॉर्म 45 ऐसे मिला ऐसे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि फॉर्म 47 के तहत अगर हम कुछ करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए कल पहले से ही फॉर्म 45 रेडी था। और ज़राए के मुताबिक कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि फॉर्म 45 इलेक्शन कंप्लीट होने से पहले ही हमसे साइन करवा लिया गया था, ये मामला है। तीसरा जी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया, वाटर कैंस पहुंच गए थे लाहौर के हल्के ही बात कर लें। NA 119 जो मरियम नवाज साहबा का साबका हल्का था, इस बार अली परवेज़ मलिक साहब वहाँ थे, वहाँ वाटर कैन पहुंचा दिया गया था, पुलिस की नफरी पहुंचा दी गई थी। ये मामला थे, ये हवाल थे। और अब चलते हैं मज़ीद दूसरी खबर की जानिब, और उसके बाद इसकी मज़ीद हकीकत आपके सामने फिर से रखेंगे। ARY न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उनका नाम है। राना सनाउल्लाह साहब से कल बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, उनके एक्चुअल वर्ड्स ये हैं, इमरान खान की रिहाई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बातचीत करें, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा है, वो अगर बातचीत करें, बातचीत के साथ मामला सोल्व आउट करें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्हें हम छोड़ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इससे जो है काफ़ी सारे सवालात उठते हैं, लेकिन इनकी बात फ़िलहाल जो ये वाली है इस पर 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि जो केसेस बनाए गए, जो पर्चे हुए, इन पे जो FIRs काटी गई, जो दफ़ात लगाई गई, क्या वो बोगस दफ़ात थी। दूसरा मामला ये कि जो सारे केसेस बाकी कारकुनान पे काटे गए, किसी पे जेब तराशी का, किसी पे कोई, सबको पकड़ धकर के जो तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसका ताल्लुक था उसे पकड़ लिया गया, उस पर केसेस निकाली गई, चोरी की है, डकैती की है, कुछ चीज़ उठाई है, ये किया वो किया, वो सारे फिर झूठे हुए केसेस, वो किधर जाएंगे। इसका मतलब फिर ये हुआ। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि जवेद लतीफ़ और मैं जेन्युइनली हम इलेक्शन हारे थे, लेकिन जवेद लतीफ़ का क्योंकि राना तनवीर साहब के साथ कोई मामला है, इस वजह से वो मान नहीं रहे, ये उनका मान रहा था। अगर उनकी ये बात ठीक है तो फिर जो फॉर्म 47 का मामला था वो सारा मामला फिर सही था, जो पाकिस्तानी अवाम अब तक लगी है, इस पर यह सवाल आता है। मज़ीद शायद समझ गए हैं वो कि कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि ये तो दस्तूर चला रहा है पाकिस्तानी की तरीका कि अगर एक सियासी पार्टी कुछ करती है तो अगले इलेक्शन के बाद वो सियासी पार्टी भी वही काम करती है। मज़ीद चलते हैं जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को बैठ जाना चाहिए और PMLN भी तैयार है इस मामले के लिए, और अगर इलेक्शन की तरफ भी दोबारा जाना पड़े तो वो भी जा सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मान रहे हैं आपने धांधली की है, इसका मतलब तो ये हुआ आप मान रहे हैं कि फॉर्म 47 के तहत आपने कार्रवाई की है। और तमाम सियासी जमातों का जो उन्होंने बोलने वाला कहा है, अब इतना बड़ा लीडर अपने पार्टी के कायद के साथ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इजाज़त के बिना या नवाज शरीफ की इजाज़त के बिना ये बात तो कर ही नहीं सकता, इतनी बड़ी बात। इसका मतलब कि ऊपर के लीडरान भी मिले हुए हैं, ये मेरा स्टांस है, मेरा मान है। अब आते हैं धांधली की तरफ, आखिरी जो आज की हमारी खबर है। PP32 गुजरात का जो है हल्का है। पिछली बार परवेज़ इलाही साहब के हरीफ कोई और थे, लेकिन इस बार मूसा इलाही साहब थे उधर मौजूद। उसमें बनता क्या है जी
ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्टर से वहाँ के मुकामी लोग थे, उनके मुताबिक जब पूछा उनसे जाना तो उनका कहना था कि सुबह 10 बजे से पहले सारी कार्रवाई हो चुकी थी। उसके बाद वोटर उस तरह से निकला ही नहीं है। सियासी लोग उसमें शामिल थे, गैर सियासी कोई भी बंदा उसमें शामिल नहीं था। सियासी लोग कौन से शामिल थे? जो ठप्पे पे ठप्पे लगाए गए हैं, जैसे कब पहले वो सारे सियासी लोग मौजूद थे। इलाकाई सियासी लोग या बाहर से आए हुए, लेकिन सारे के सारे सियासी लोग थे जिनका सियासत से ताल्लुक़ था, मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक़ था। ना कभी जो है झगड़े की वाइस पोलिंग स्टेशन कहीं बंद कर दिया जाता था, कभी वोटिंग रोक दी जाती थी, कुछ मसाइल आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं, इंटरनेट इशू आ रहे हैं, और कहीं जो है झगड़े के बाइस कहीं वैसे रोक दी जाती थी, कहीं कह दिया जाता था अभी नहीं शुरू होगी, दोबारा हम करते हैं शुरू। वोटर जो है कल पूरा दिन जिस तरह, क्योंकि ज़मीनी इंतखाबात में पाकिस्तान भर में यही हाल रहा है और हर बार यही हाल रहता है कि जनरल इलेक्शन की निस्बत ज़मीनी इंतखाबात में जो वोटर्स है वो कम निकलता है और बहुत ही कम निकलता है। यहाँ 10 से पहले कार्रवाई हो चुकी थी, 10 के बाद टामे कुछ लोग आते रहे हैं। कार्रवाई कब डाली गई है, ठप्पे कब लगाए गए हैं? तो 10 से पहले कार्रवाई हुई है, दूसरी कार्रवाई हुई है जैसे ही वोटर्स कम होते थे, वोटिंग रुकवाते थे, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद ठप्पे लगते थे। ये ज़राए के मुताबिक खबरें बाहर आ रहे हैं। अदाद शुमार अब सामने लाते हैं जी। सालिक हुसैन साहब ने जो 9 फरवरी को 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, लेकिन 9 फरवरी कहा जा रहा है उसका, क्योंकि 9 फरवरी को ज़्यादा वोट डले थे। उसमें 55,000 वोट हासिल किए थे। उनके मद्दे मुकाबिल थे परवेज़ इलाही साहब, जिन्होंने 44,000 वोट हासिल किए थे, जिसका टोटल बनता है 99,000। अब आ जाते हैं ज़िमनी इंतखाबात जो पाकिस्तान भर में होते हैं, दुनिया में कहीं भी होते हैं, तो उसमें उस तरह से वोटर्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि वोटर्स कहीं ना कहीं बिज़ी होते हैं। आम ततील का ऐलान भी नहीं किया जाता। इवन मेरा अपना जो हल्का था NA-119, उसमें भी यही सूरत हाल थी, बहुत कम वोटर निकला था। उसमें क्या निकलता है जी टोटल वोट? मूसा इलाही साहब जो परवेज़ इलाही साहब के हरीफ थे, उन्हें मिलता है 70,000 वोट। परवेज़ इलाही साहब को मिलते हैं 38, मतलब 38,000 वोट। टोटल बन जाते हैं 1,08,000 वोट। मतलब जनरल इलेक्शन जो बड़ा इलेक्शन है जिसमें हर वोटर निकलता है, जहाँ छुट्टी होती है, वहाँ आपका हो रहा है जी 99,000। और इस बार टर्नओवर कितना हो रहा है जी? 1,08,000 वोट। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और चांसेस यही समझे जा रहे हैं, बल्कि ज़राए भी यही कह रहे हैं, मुकामी जो यूट्यूबर और दूसरे डिजिटल मीडिया के साफ़ी हैं, उनके मुताबिक भी यही अहवाल हैं कि जो वोट पूरा दिन पड़ा है वो परवेज़ इलाही साहब को पड़ा है, और जो मूसा इलाही साहब को पड़ा है 70,000 वोट, वो सुबह 10 बजे से पहले पड़ चुका था। बहरहाल आखिरी खबर ये है कि शेख वकार असलम साहब ने कल ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को रोका जा रहा है नाकों पे। PP32 में जैसे ही जो दाखिली उनके रास्ते हैं उन पे जैसे पाकिस्तान तरीके साहब से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, उनकी फ्लैक्सेस पैनाफ्लैक्सेस को गाड़ियों पे देखा जाता है, उन्हें रोक लिया जाता है और 5 बजे के बाद उन्हें छोड़ा गया। उन्हें अपना हक़ राय इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया गया। ये कल के इलेक्शंस के हवाले से आप करना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, सियासी टॉक होनी चाहिए, टेबल टॉक होना चाहिए, दूसरी तरफ ये वाले आप मामला चलाते हैं। अगर आपने सियासी टॉक करनी है तो जो उनका जो मैंडेट चुराया है वो उन्हें वापस करें, खुदारा कुछ खौफ करें। पाकिस्तानी अवाम पे, पाकिस्तान के फ्यूचर पे, पाकिस्तानी अवाम के फ्यूचर पे अपने मेज़बान बैच बीच को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। जो भी होगा बेहतर होगा। और अभी तक पाकिस्तानी तरीके इंसाफ को 1 सीट मिली है नेशनल की और 1 सूबाई सीट, जो बिल्कुल भी मानने में नहीं आता। अपने मेज़बान बैच बीच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।